Hello friends, I Shubham again back with a new video and the video's topic is Capgemini. Okay friends, so first of all जिन लोगों ने भी 2022 बैच अभी जिनका पास होना है या 2021 बैच 2020 बैच जितने भी हैं जिन्होंने भी अभी जॉब ढूंढ रहे हैं जिनको अब तक जॉब नहीं मिली है वो अप्लाई कर सकते हैं कैपजेमिनी में। एंड कैपजेमिनी अब बहुत अच्छे ऑफर दे रही है, अराउंड 4 लाख पर एनम दे रही है। अभी लास्ट टाइम 2021 बैच को 3 लाख पर एनम इन द ट्रेनिंग एंड द 3.6 लाख पर एनम वाइल डूइंग जॉब मिल रहा था। इस कैपजेमिनी का आपका 2 साल का बॉन्ड होता है, लेकिन कैपजेमिनी आपको अच्छे से प्रोवाइड कराती है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है एंड उसके बाद आपको जॉब में बैठाया जाता है एंड देन आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ये तो होता है कैपजेमिनी का। एंड द रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में 60% से ऊपर होने चाहिए और साथ ही साथ अगर किसी का 1 साल का गैप है तो वो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी के 12th के बाद 1 साल का गैप हो जाता है तो वो वैलिड है। और अगर किसी के पास जैसे 12th के एग्ज़ाम जिसने रीअपियर के दिए हैं तो वो दोनों सर्टिफिकेट होते हैं, जो मार्कशीट होती हैं दोनों वो लगेंगी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 60% से ऊपर है तो। अब कैपजेमिनी का सबसे पहले क्या होता है, आपको फॉर्म भरना होता है। वो भी सुपरसेट का एक पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक मेल आती है कैपजेमिनी की, जिसमें आपका रिटन टेस्ट की मेल आती है, एक डेट प्रोवाइड कर दी जाती है। अब रिटन टेस्ट में आपके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ योर सूडो कोड राउंड, जिसके अंदर आपको एक सूडो कोड्स दिए हुए होते हैं और जैसे आप किसी भी लैंग्वेज को सोच कर अब वो सूडो कोड प्रिपेयर कर सकते हैं। वो प्रिपेयर करने के बाद आप उसको फिलअप कर सकते हैं। सूडो कोड राउंड इज़ ऑल्सो अ एलिमिनेशन राउंड। अगर आपको जैसे सूडो कोड आपने वो प्रिपेयर करा है और जब आपका टेस्ट डेट है आप सूडो कोड भर रहे हैं, अगर वो गलत हुआ तो वो एलिमिनेशन राउंड है, अब अगले राउंड में नहीं जा पाओगे। सूडो कोड राउंड के बाद आपका होता है इंग्लिश राउंड। इंग्लिश राउंड में आपको अनसीन पैसेजेस एंड ऑल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो भरना होता है। इंग्लिश राउंड भी एलिमिनेशन राउंड है, सो प्लीज़ माइंड दिस, इंग्लिश राउंड इज ऑल्सो एन एलिमिनेशन राउंड। अगर आपने सूडो कोड क्लियर कर दिया, आप इंग्लिश राउंड में आ गए हैं, अगर वो आप क्लियर नहीं कर पाए हो तो आप अगले राउंड में नहीं जा पाओगे। इंग्लिश राउंड के बाद जो थर्ड राउंड आता है, एंड द थर्ड राउंड इज़ ऑफ अ गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें अलग अलग टाइप के गेम्स वगैरह कुछ होते हैं और वो भी एक काइंड ऑफ एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर आपने वो सब क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको मिलता है बिहेवियरल राउंड। बिहेवियर राउंड में आपका ये होता है, वो आपका जस्ट बिहेवियर चेक करते हैं एंड 100% चांसेस होते हैं अगर आप बिहेवियर राउंड में आ गए हो तो आपके पास इंटरव्यू की मेल आएगी ही आएगी। एंड अगर 80 to 90% बार ये भी देखा गया है कि जिनके फर्स्ट और सेकंड राउंड मीन्स सूडो कोड राउंड एंड इंग्लिश राउंड क्लियर हो गए हैं, उनके पास भी इंटरव्यू की मेल आई है, तो ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और कुछ इस ढंग में बताना है कि अगला इंटरव्यूअर आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जो आप इंट्रोडक्शन में अपने लैंग्वेजेस बताओ, क्योंकि ये लैंग्वेजेस बहुत मैटर करती हैं। वाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ देन यू मस्ट हैव टू टेल देम दैट यू लर्न दिस लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल HTML CSS पाइथन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL एंड ऑल, ताकि वो जो इंटरव्यूअर होगा वो उसी में से क्वेश्चन पूछता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लियर करने के। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपके पास एक लेटर ऑफ इंटेंट आता है, एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, एंड आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है। लेटर ऑफ इंटेंट को आपको एक्सेप्ट करना होता है एंड उसके एक्सेप्ट करने के बाद एक ये श्योरिटी हो जाती है कि आप लोगों ने ज्वाइन कर ली है कैपजेमिनी और आपके पास थोड़े टाइम में ऑफर लेटर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैपजेमिनी आपको ज़्यादा वेट कराती है, मे बी आप समझ लीजिए 1 मंथ और 2 मंथ। मैंने भी कैपजेमिनी का एग्ज़ाम दिया है एंड आई क्लियर दैट एग्ज़ाम ऑल्सो एंड इंटरव्यू ऑल्सो। आई एम हैविंग राइट नाउ लेटर ऑफ इंटेंट ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट ऑफर लेटर।
बट ऑल्सो एक चीज़ आप ये भी याद रखें कि अगर आप खाली जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया है उसके बाद भी आप खाली ना बैठें एंड आप दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कैपजेमिनी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेशर्स के लिए। तो जिन्होंने भी बीटेक, बीसीए, एमसीए कर रखी है, बीटेक भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड से, आईटी फील्ड से करी हुई हो। अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रख के आप आराम से अप्लाई करें कैपजेमिनी के लिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत बच्चे क्लियर भी करते हैं। सो बस आपको यूट्यूब पे भी दुनिया भर की लिंक्स मिल जाएंगी, दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी जो आपका कैपजेमिनी का रिटन टेस्ट क्लियर कराने के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ये इतना कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता, बहुत आसान सा एग्ज़ाम होता है। कोई भी जो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है वो इसे क्लियर कर सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी जी कैपजेमिनी की। हाँ, और कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि हाँ जी हमारा कैपजेमिनी का हो गया है, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया है, बट 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारी मेल नहीं आई। कैपजेमिनी थोड़ा टाइम लेती है, ये बैच वाइज प्रोसीजर लगाती है। जैसे कि एक बैच हायर कर लिया, उसके बाद जो कुछ बच्चे बैच के रह गए वो अगले बैच में आते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। और जो जिसके पास लेटर ऑफ इंटेंट आ गया वो ये समझ लीजिए कि कैपजेमिनी ने आप हायर हो चुके हो। ठीक है, एंड आपको डे बाय डे अपनी मेल चेक करनी होती है, और मेल चेक करने के साथ साथ आपको वो सुपर सेट की आईडी भी चेक करनी पड़ती है। सुपर सेट आईडी आपकी एप्लीकेशन का हर एक प्रोसीजर बताती है, हर एक प्रोसेस बताती है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है। ठीक है, तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो व्हेन यू नीड समथिंग, you want to ask something, you can ask, just free to ask anything from me. I'm here for you, I'm here for helping you, and best of luck. Thank you. Please don't forget to subscribe also.